Hello students and welcome to our today's class. Today's first class of accountancy. और आज की जो क्लासेस हैं, अब से जो क्लासेस हैं हम लोग के वो यूट्यूब पे नहीं जाएंगे, वो हम लोग का जो प्रॉपर कोचिंग का ऐप है वो उस पर जाएगा। उस ऐप का नाम है माई कोचिंग और उस ऐप का जो लिंक है हम लोग के टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एनपीओ जो मैं पढ़ा रहा था वो मैं क्लास में कंटिन्यू करूंगा। मैं यहाँ पे पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप को का जो चैप्टर है उसको मैं पार्टनरशिप का जो टॉपिक है इसे मैं 4-5 चैप्टर में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहला आ गया इंट्रोडक्शन, दूसरा आ जाएगा एडमिशन, तीसरा आ जाएगा रिटायरमेंट या डेथ, फिर जो है वो आ जाएगा हम लोग का डिसोल्यूशन। चैप्टर का क्या है ना कि हम लोग इसको जितना चैप्टर में चाहें उतना में बांट ले, लेकिन मैं इसे एक चैप्टर मानूंगा पार्टनरशिप। ये सब जो है उसका टॉपिक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग साइमल्टेनियसली और बाकी सब जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करने के पहले क्लास 11th में आप लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, याद नहीं है? पार्टनरशिप पढ़ा था 11th में। पार्टनरशिप पढ़ा था तो पार्टनरशिप का एक डेफिनेशन भी था। क्या था डेफिनेशन? एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये तो आपको प्रॉपर अच्छा से याद करना है, इसमें एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। ये इन्वर्टेड कॉमा तभी लगेगा जब आपको डेफिनेशन प्रॉपर सटीक याद हो। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन two or more persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all, ठीक है। ये जो है डेफिनेशन है, आपको प्रॉपर जो है पूरा डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन में याद करने में आप थोड़ा भी कमी नहीं कर सकते हैं, आपको जो है प्रॉपर डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन में क्या लिखा मैंने? As per Section 4 of Indian Partnership Act, partnership is a relation between two or more persons. पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। कैसा रिलेशन है ये? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का एक रिलेशन है। यानी पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? दो लोग चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना लोग चाहिए? ज्यादा से ज्यादा जो है वो 50 और 100 है, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगी। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप जो एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? वो प्रॉफिट्स का रिलेशन है, लॉसेस का रिलेशन नहीं है। मैं आगे डिस्कस करता हूँ क्या चीज है। इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profits of a business। तो पार्टनर होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस का क्या शेयर करना पड़ेगा? प्रॉफिट्स को शेयर करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, मान लो कि हम और तुम पार्टनर है, ठीक है। हम और तुम पार्टनर है, इस बात का क्या सबूत है? हम और तुम क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयर करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट शेयर करते हैं तो लॉसेस भी शेयर करेंगे क्या? नहीं, लॉसेस शेयर करना जरूरी नहीं है। दो पार्टनर है तो जरूरी है क्या कि दोनों लॉसेस शेयर करेगा? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करता है, ये जरूरी है। हाँ, पार्टनर होने के लिए क्या शेयर करना जरूरी है? प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉसेस शेयर करना जरूरी नहीं है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। यानी ये जो बिजनेस है इसको सब कोई मिल के चलाए। बात समझ में आ रहा है? कैरीड ऑन बाय ऑल, इस बिजनेस को कौन चलाता है? सब कोई मिल के चलाता है। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि या तो सारा कोई मिलके चलाए या कोई एक आदमी सबके बिहाफ पे चलाए। आई होप ये आपको क्लियर है। ये क्लियर नहीं होगा आप लोगों को, मुझे पता है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ठीक है।
एग्जाम्पल अकाउंट्स में बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। देखिए पार्टनरशिप कितना ज्यादा मैं आसान कर देता हूँ, मैं हर एक चीज आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पर। ए बी सी 3 पार्टनर, ठीक है, उन लोगों ने मिलके एक दुकान खोला, उन लोगों ने मिलके एक दुकान खोला, ठीक है, एक तो ये दुकान खोला, ए बी सी एंड कंपनी। अच्छा एंड कंपनी लिख दिया, क्या कंपनी हो गया? नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड कंपनी। तो ए बी सी मिलके क्या किया? एक दुकान खोला। क्या नाम रखा दुकान का? ए बी सी एंड कंपनी, ठीक है। चलो ये ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ देखो एक एक चीज स्पेसिफाई करूंगा। इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग हुए, ठीक है। इन लोगों में क्या हुआ कि ये लोग डिसाइड किया ए बी और सी में, ए जो है उसको प्रॉफिट मिलेगा, बी जो है उसको भी प्रॉफिट मिलेगा, सी जो है वो बोला कि हम प्रॉफिट नहीं लेंगे, सी बोला हम प्रॉफिट नहीं लेंगे। तो क्या सी पार्टनर होगा? नहीं, सी पार्टनर नहीं होगा। पार्टनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सी को भी प्रॉफिट लेना पड़ेगा। ये तो हो गया प्रॉफिट का बात, ठीक है। प्रॉफिट ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है। लेकिन लॉसेस का बात आया तो सी बोला कि हम तो प्रॉफिट लेंगे लेकिन लॉस नहीं लेंगे। तो ए और बी बोला कि तुम लॉस नहीं लोगे तो तुम पार्टनर नहीं रहोगे। तब सी जो है वो बोला कि तुम जाके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का डेफिनेशन पढ़ के आओ। पार्टनर बनने के लिए क्या बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? पार्टनर बनने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि तुमको प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लेकिन लॉस के बारे में कुछ नहीं बोलता है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या इन लोग को लॉस शेयर करना जरूरी है? इन लोग को लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। मन करेगा तो ये लोग शेयर करेगा लॉस, नहीं आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपस में समझ है, पहले ही तय कर लिया, तो ये लोग लॉस शेयर नहीं करेगा। प्रॉफिट तीनों को शेयर करना पड़ेगा। लेकिन लॉस का बात करें, लॉस बोला ए हम लेंगे, बी बोला कि ठीक है हम भी लॉस शेयर करेंगे, सी बोला कि हम लॉस शेयर नहीं करेंगे, तो भी ये लोग क्या है? पार्टनर है। सी जो लॉस शेयर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्रॉस मतलब लॉस शेयर नहीं करेगा और चाहेगा तो कर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पार्टनर बनने के लिए क्या शेयर करना जरूरी है? प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि लॉस शेयर करेगा पार्टनर है तो नहीं, डिसाइड कर लिया पहले से। अच्छा पार्टनरशिप का बिजनेस होता है ना, वो सब पहले सब कुछ तय हो जाता है, कौन क्या करेगा उस चीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपको अपने मन से कोई भी चीज का दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा पहला चीज, बहुत सारा बच्चा लोग स्कूल जाता है, या स्कूल मतलब अभी तो कोरोना में कहाँ से जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उन लोग का पार्टनरशिप खत्म भी कर दिया है। बाप रे बाप, टीचर लोग पार्टनरशिप खत्म भी कर दिया, उन लोग का एग्जाम भी होने लगे। खैर उन लोग क्या पढ़ा होगा क्या नहीं पढ़ा होगा, हम तो जज करने वाले कोई नहीं है, बच्चा लोग को ज्यादा अच्छा से पता है। आप सब कुछ भूल जाओ, अभी तक जो पढ़ा है सब कुछ भूल जाएगा, तभी ये क्लास को अटेंड करेगा और तभी उसको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आप जो भी पढ़े हो आप सब कुछ भूल जाओ, मैं यहाँ पे फ्रेश आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको प्रॉपर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलेगा। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो से ज्यादा लोग हो गया। ठीक है, अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, माने प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉस का शेयरिंग जरूरी नहीं है। कैरिड ऑन बाय ऑल, अच्छा ए बी सी है ना, बोला कि दुकान पे ए भी बैठेगा, बी भी बैठेगा और सी भी बैठेगा, चलेगा, माने दुकान पे तीनों चला बैठेगा, मतलब बिजनेस को तीनों मिल के चला सकता है। या फिर बोलो बी और सी जो है वो यूएसए में रहता है, बी और सी कहाँ रहता है? यूएसए में। तब उस केस में दुकान को कौन चलाएगा? ए चलाएगा। समझ में आ रहा है? जरूरी है कि तीनों पार्टनर दुकान पे बैठेगा, दुकान का शॉपिंग करने के लिए तीनों पार्टनर एक साथ जाएगा? क्या ये जरूरी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पार्टनर बन गए हैं, तीनों में से कोई एक मिलके वो काम करेगा। अच्छा तीनों में से मिलके कोई एक काम करेगा, मान लो कि बी और सी यूएस में रहता है। पहले ये बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि जो नया वाला ऐप है उसमें मैसेज वाला सिस्टम है, आप आराम से उसमें मैसेज करो, भर भर के मैसेज करो, एक एक चीज मैसेज करो। सर ये समझ में आया तो भी मैसेज करो। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे हमको मिलता है, क्योंकि देखो आपसे इंटरेक्शन तो हो नहीं पाता है, इतने सारे बच्चे हैं, सबको कॉल करना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग प्लीज, समझ में आता है क्लास तो भी मैसेज करो सर अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्स्ट क्लास इज क्लियर टू मी, आप ऐसे मैसेज करो। ठीक है, आप आराम से, जो समझ में आता है तो भी मैसेज करो, नहीं समझ में आता है तो भी मैसेज करो। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये बताओ समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ? क्या दो से ज्यादा लोग होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, दुकान पे एक भी बैठेगा तो चलेगा, तीनों भी बैठेगा तो चलेगा, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, पार्टनरशिप का हम लोग धीरे धीरे फीचर की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ए दुकान पे बैठता है, बी और सी यूएसए में बैठता है, अब ए तो अकेला बिजनेस चला रहा है, हो सकता है ये प्रॉफिट कमाए, हो सकता है कि ए कोई गलत डिसीजन ले लिया और बिजनेस डूब गया। तो बी और सी बिजनेस, मतलब बिजनेस अगर डूबता है तो क्या बी और सी को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, बी और सी को भी जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उस केस में बी और सी ये नहीं बोल सकता है कि नहीं हम तो दुकान पे नहीं बैठे थे, तुम जाके ए को पकड़ो। ये सब चीज हम लोग आगे धीरे धीरे क्लियर कुछ देर में करेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। ये हो गया पार्टनरशिप का डेफिनेशन। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे
फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चा लोग एक चीज का ध्यान देना है, तुम लोग जो है अपने आप से डेफिनेशन याद कर लो, फीचर लिखना हम सिखाएंगे। एग्जाम में पूछता नहीं है लेकिन 1-2 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। फीचर याद करने का तरीका, डेफिनेशन याद है, ठीक है, देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, अग्रीमेंट, फिर ये कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो इतना लंबा कहानी है, कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये जो चीज है, इसके लिए मैं आपको एक वर्ड देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इसको बहुत जगह पे टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी हम लोग बोलते हैं। व्हाट इज टेस्ट ऑफ, एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी। तो यहाँ पे फीचर में लिखता हूँ आप लोग के सामने, ठीक है, फीचर हम लिखते हैं तुम लोग के सामने, तुम लोग देखो फीचर में सब क्या क्या है। सबसे पहला 2 और मोर पर्सन्स है, सबसे पहला फीचर क्या हो जाएगा, ब्लू वाला क्या है, 2 और मोर पर्सन्स। थोड़ा सा जगह छोड़ दें। दूसरा क्या, अग्रीड है क्या, देखो तो अग्रीड है, अग्रीड से क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट। तीसरा क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, तो तीसरा हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग। चौथा हो जाएगा म्यूचुअल एजेंसी। आप म्यूचुअल एजेंसी भी लिख सकते हो, या फिर ये जो पूरा लाइन है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से एक लिख सकते हो। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ये लिखो। पांचवा एक है, आपको अलग से याद करना पड़ेगा, पांचवा जो है वो है लॉफुल बिजनेस। तो बताओ मेरे बच्चा लोग, तुम लोग को फीचर लिखने में कोई दिक्कत होगा अलग से? बिल्कुल नहीं सर, फीचर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका ये आंसर होना चाहिए कि फीचर लिखने में क्यों अलग से याद ही नहीं करना है, अलग से बस तुमको लॉफुल बिजनेस याद करना है। डेफिनेशन बच्चा याद कर लिया, उसके अंदर से फीचर लिख लेगा। कैसे, देखो तो सबसे पहला फीचर क्या हो गया, 2 और मोर पर्सन, यानी पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना लोग होना चाहिए, कम से कम 2 लोग होना चाहिए, और 2 से ज्यादा भी हो सकता है। 2 से ज्यादा कितना होगा आगे हम लोग अलग से उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें 1-2 चीज हमको ध्यान रखना है कि 2 और मोर पर्सन में कौन कौन नहीं आएगा, 2 और मोर पर्सन में कौन कौन नहीं आएगा। उसमें माइनर नहीं आएगा। माइनर मतलब क्या, लेस देन 18, 18 साल से कम का आदमी, 18 साल से कम साल का बच्चा, 18 से कम का बच्चा वो पार्टनरशिप नहीं आ सकता है। वो 11th में तुम लोग पढ़े होंगे, वो जो है वो क्या बोलते हैं, पार्टनर फॉर बेनिफिट्स में वो आ सकता है, बेनिफिट के लिए आ सकता है, लेकिन उसको लोग प्रॉपर पार्टनर नहीं मानते हैं। दूसरा कि अनसाउंड माइंड इसमें नहीं आएगा, किसी पागल आदमी को, पगला को तुम पार्टनर नहीं बना सकते हो, ठीक है। फिर पर्सन डिस क्वालिफाइड बाय लॉ भी इसमें नहीं आएगा। ये जो लोग हैं, ये लोग जो है पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है। इन तीनों को छोड़ के कोई भी 2 आदमी पार्टनरशिप में बहुत आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, अग्रीमेंट। पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए जो है अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा क्लॉज, कुछ ऐसा बात जो 2 लोग आपस में मिलकर वो अग्री हो जाए। अग्रीमेंट जो है वो क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। अग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन, अग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। बात समझ में आ रहा है। वही अगर हम लोग का रिटन अग्रीमेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीड बोलते हैं। आगे सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दे रहे हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप जो पढ़ रहे हो क्या चीज, या आपने जो पढ़ा है वो क्या चीज था। अग्रीमेंट क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि हम हैं और एक बच्चा है, कोचिंग में मेरे बहुत सारा बच्चा है, कोई एक बच्चा का मैं नाम लेता हूँ, किस बच्चा का नाम ले, मान लो हम हैं और एक बच्चा का नाम, कोई एक बच्चा, किसका नाम ले, नाम नहीं याद आ रहा है, हम है और एक शिवम जायसवाल नाम का बच्चा है, ठीक है। हम लोग जो है दोनों पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। मान लो कि अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, मान लो शिवम 18 से ज्यादा है, शिवम बच्चा नहीं है, शिवम जो है आदमी हो गया, शिवम 20 साल का है।
दिवाली का समय आने वाला है, शिवम बोला, गोलमाल देखा था शिवम, बोला कि सर पटाखा का दुकान खोलते हैं। हम बोले पैसा कहाँ से आएगा? बोला पैसा आपके पास तो है ही, हम लोग मिलकर पटाखा का दुकान खोलते हैं। हम कहे ठीक है, तो सारा कुछ बात हम लोग कर लिए। तो देखो बिजनेस स्टार्ट किए तो हम लोग तय करेंगे ना। वो बोला कि ठीक है दुकान खोलें, आइडिया मेरा है, तो दुकान पे हम बैठेंगे, आप शाम को 2 घंटा बैठिएगा। ये सब चीज क्या है जो हम लोग क्लॉज तय कर रहे हैं, ये सब क्या चीज है? ये सब हम लोग का अग्रीमेंट है। अब ये चीज जो है ये हम लोग मौखिक रूप से बात करके भी तय कर लेंगे। शिवम को हम पढ़ाते हैं, शिवम बोला सर ठीक है, आप जो है कुछ गलती तो करेंगे नहीं उसमें, मेरे साथ बेईमानी करेंगे नहीं, जो प्रॉफिट होगा आधा आप रखिएगा आधा हम रखेंगे। हम लोग सब कुछ ओरल बात करके दुकान खोल ली। तो ये कौन सा अग्रीमेंट हुआ? ये जो हम लोग का ओरल अग्रीमेंट हुआ। बात समझ में आया? लेकिन शिवम जो है उसको आइडिया था, वो बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप पढ़ाते हैं, आपको ज्यादा आइडिया है, पता चलेगा आप मेरे को बाद में पैसा नहीं देंगे। तो एक काम करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग एक प्रॉपर पेपर पेन पे लिख लेते हैं। तो जो चीज हम लोग ओरल बात की तो उसको हम लोग कॉपी पे लिख के साइन कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हम लोग का रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा। और रिटर्न एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? डीड। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो डील है हम लोग का उसको हम लोग लिख लिया, लिखा कि अतुल सराफ और शिवम जायसवाल 50-50 प्रॉफिट करेंगे। अतुल सराफ दुकान पे 2 घंटा बैठेंगे, शिवम जायसवाल दुकान में बाकी का टाइम बैठेगा। दुकान में जो बिजनेस में जो पैसा लगेगा वो अतुल सराफ का लगेगा दुकान में, और बाकी सबका जो डिसीजन है वो सब चीज हम लोग प्रॉपर लिखवा दिए, वो सब क्या चीज हो जाएगा? हम लोग का डीड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर पार्टनरशिप क्या बोलता है? प्रॉफिट शेयरिंग है। पार्टनरशिप क्या बोलता है? प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग इज, शॉर्ट में लिख रहे हैं, पीएस इज कंपल्सरी एंड लॉस इज नॉट कंपल्सरी। प्रॉफिट शेयरिंग कंपल्सरी है, लॉस शेयरिंग कंपल्सरी नहीं है। लॉस शेयरिंग इज नॉट कंपल्सरी। फिर देखो म्यूचुअल एजेंसी, सबसे बड़ा चीज क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है। सबसे बड़ा चीज क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखूंगा, पार्टनर जो है एजेंट भी है, और पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी है। पार्टनर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मालिक समझो। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब सबसे पहले क्या हुआ? दुकान पे जरूरी है कि दुकान जब खुलेगा तो हम और शिवम दोनों जन वहां पे बैठे? क्या ये जरूरी है? दुकान पे हम दोनों बैठेंगे तभी सामान बिकेगा? नहीं, पार्टनर है, वो बैठे हम बैठे, दुकान का काम तो होते रहेगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे आपको देते हैं। शिवम बहुत खुश हो रहा कि वाह इतना बच्चा में सर जो है सिर्फ मेरा एग्जांपल दिए हैं। अब देखो, अब आया कहानी में डर। शिवम को हम दुकान पे बैठाए, शिवम निकला शैतान बच्चा। वो कहा कि सर बहुत कमाते हैं, सर जो है बिजनेस में पैसा लगाए हैं, अब एक काम करते हैं उनको थोड़ा नुकसान हम देते हैं। शिवम क्या किया कि जहां से हम पटाखा खरीद के लाते थे, शिवम वहां गया, वहां से 5 लाख रुपए का पटाखा ला करके और किला मैदान में जाके जला दिया। ठीक है, बोला कि हिसाब में लिख ले। पटाखा शिवम उठाया, ठीक है, उसको क्या किया? किला मैदान में वो जाके जला दिया। क्या वो पटाखा दुकान पे आया? नहीं आया। शिवम गलती किया कि नहीं किया? हाँ सर, शिवम तो गलती किया है। क्या वो पटाखा मेरे दुकान पे आया है? नहीं, वो पटाखा मेरे दुकान पे नहीं आया। लेकिन शिवम जो पटाखा है वो कैसे उठाया है? अपने पर्सनल नाम पे उठाया है कि दुकान के नाम पे उठाया है? दुकान के नाम पे उठाया है। दुकान किसका है? दुकान मेरा भी है और दुकान शिवम का भी है। तो अब बताओ, सामने वाला जो पार्टी है वो पैसा किससे मांगेगा? शिवम से मांगेगा कि हमसे मांगेगा? सामने वाला पार्टी पैसा किससे मांगेगा? दुकान से मांगेगा। दुकान का मतलब क्या? हमसे और शिवम दोनों से। यानी शिवम की गलती के लिए क्या मेरे को पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल, शिवम की गलती के लिए मेरे को पकड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम दोनों क्या चीजें हैं? पार्टनर हैं। हम लोग क्या है? प्रिंसिपल भी हैं, एजेंट भी हैं। एजेंट समझने के पर्पज से मैं बोल रहा हूँ कि किसी के अंडर काम करने वाला, और प्रिंसिपल का मतलब होता है मालिक। तो शिवम दुकान का मालिक भी है, शिवम दुकान पे काम करने वाला भी है। हम दुकान के मालिक भी हैं, हम दुकान पे काम करने वाले भी हैं। समझ में आ रहा है? शिवम जब दुकान पे बैठा है तो शिवम मालिक हो गया, हम उसके अंडर में काम करते हैं। यानी शिवम जो काम कर दिया उसके लिए हम जिम्मेवार हैं, हम जो काम कर दिए उसके लिए शिवम भी जिम्मेवार है। मैंने शिवम के काम के लिए कौन जिम्मेवार है? शिवम और हम दोनों। और मेरे काम के लिए कौन जिम्मेवार है? शिवम और हम दोनों जिम्मेवार है। कहानी उल्टा है। शिवम जो है वो दुकान में पैसा लगाया है, वो कहा कि पैसा हम लगाते हैं लेकिन आपका इतना सारा बच्चा लोग जान पहचान का है तो आपके यहाँ से पटाखा सब कोई कर देगा। हम बोले चलो ठीक है, मतलब अब पैसा शिवम का लगा है। अब ये गलती हम की, 5 लाख का पटाखा उठा करके हम जाके जला दिए, बेच दिए, सोचे कि शिवम का नुकसान करवाते, उस पटाखा को लेकर के हम इधर उधर कर दिए। क्या शिवम उस पटाखा के लिए जिम्मेवार है? उस पटाखा का पैसा चुकाने के लिए? बिल्कुल, शिवम उस पटाखा के पैसा को चुकाने के लिए जिम्मेवार है। आई होप आपको म्यूचुअल एजेंसी का मतलब समझ में आया होगा। इसको हम लोग एसिड टेस्ट भी बहुत जगह बोलते हैं, यानी एक काम के लिए दूसरे पार्टनर को पकड़ा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें?
दूसरा हम लोग आते हैं, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, ये तो हो गया हम लोग का। अब है लॉफुल बिजनेस, फिर उसके बाद जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। बिजनेस जो कर रहे हैं क्या होना चाहिए, बिजनेस मस्ट बी लीगल, बिजनेस मस्ट बी लीगल, ठीक है। अब जैसे अब दूसरे बच्चा का नाम लेते हैं, सब बच्चा मेरे को प्यारा है, किसका नाम ले, बिजनेस मस्ट बी लीगल, नाम नहीं लेते। चलो मान लो एक बच्चा है, वो मेरे पास आया, बोला कि सर एक काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। बोला किस चीज का, हम बोले किस चीज का बिजनेस, दिवाली का समय था, कहा कि सर गन ला के बेचेंगे। ठीक है, हमको लगा पटाखा वाला गन ला के बेचेगा, बच्चा है तो बच्चा वाला ही बात करेगा, हमको पता नहीं था। वो गया बाजार से AK-47 लेकर के आ गया बेचने के लिए, कॉन्टैक्ट होगा उसका तालिबान लोग के साथ, AK-47 लेके आ गया, दुकान में टांग दिया AK-47 बेचने के लिए। तो एक बात बताओ, क्या AK-47 बेचना लीगल है? नहीं। क्या ये लॉफुल बिजनेस है? सब कुछ ठीक है, ठीक है, ये सारा कुछ है, प्रॉफिट वॉफिट सब कुछ है, लेकिन बिजनेस ही लीगल नहीं है। पुलिस क्या करेगा, दोनों को जेल में ले जाके बंद कर देगा। तो बिजनेस, जब हम दोनों जेल में रहेंगे तो बिजनेस रहेगा, बिजनेस नहीं रहेगा तो क्या पार्टनरशिप रहेगा? नहीं, पार्टनरशिप नहीं रहेगा। फिर एग्जाम्पल के तौर पे दो लोग था, A और B, उन लोग का वाइन का शॉप था, ठीक है, उन लोग का वाइन का शॉप था, वो लोग आज तक वाइन बेचते आया था, ठीक है, वाइन बेचना लीगल है, दूसरे स्टेट्स में लीगल है, बिहार में लीगल है। तो वाइन का शॉप अगर बिहार में खुलेगा तो पार्टनरशिप कहलाएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि लोग जेल में बंद हो जाएगा। यूपी में वाइन का शॉप खुलेगा तो दुकान उन लोग का चलेगा, पार्टनर कहलाएगा? हाँ बिल्कुल खोल सकता है, क्यों? क्योंकि बिजनेस वहां पे लीगल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इतना आप लोग को बहुत आराम से क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे पार्टनरशिप हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हम लोग का हो गया है, एंड नीड ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे इसको। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन पार्टनरशिप डीड, ये पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, ये सब चीज बाद में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, हम लोग इसके नीचे आते हैं, हम लोग को पढ़ते हैं क्या क्या चीज। पार्टनरशिप एक्ट, द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। पार्टनरशिप, ये डेफिनेशन थोड़ा आधा अधूरा है। आप जो है, मेरा जो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है, मैंने जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, आपको जो है यही डेफिनेशन लिखना है एग्जाम में। अगर आ गया तो पूछ दिया तो इस साल का पेपर एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा आसान आना चाहिए। बाकी देखिए बोर्ड्स की महिमा क्या करता है। दिख रहा होगा पार्टनरशिप क्या, देखो तो, relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। Partnership is a relation between two or more persons who have agreed to share the profits वाला कहानी है यहाँ पे। फीचर में क्या है, टू और मोर पर्सन्स, अग्रीमेंट होना चाहिए, वर्बल होना चाहिए, मतलब ओरल, मौखिक भी हो सकता है या लिखित भी हो सकता है। रिटर्न अग्रीमेंट को डीड बोलते हैं। फिर बिजनेस जो है वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। फिर मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कैरिड, कैरिंग ऑफ बिजनेस बाई ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, आपको बताया हमने, म्यूचुअल एजेंसी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो गया। फिर पार्टनर का जो लाइबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, वो लाइबिलिटी क्या होता है पार्टनर का, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। यानी पार्टनर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हम बताएं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हम 11th में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन 12th में भी आपको जानने का अधिकार है जब यहाँ पे दिया हुआ है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है, डेफिनेशन है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, a liability is said to be unlimited when it
इफेक्ट्स पर्सनल एसेट्स और बिजनेसमैन। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो शिवम को मेरा दुकान था, बिजनेस घाटा में चला गया, ठीक है, 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब 2 लाख कैसे चुकेगा? सब कुछ दुकान का एसेट वैसेट सब कुछ बिक गया है, अब पैसा है ही नहीं देने के लिए। अब वो 2 लाख क्या होगा? उसको घर से चुकाना पड़ेगा। उस 2 लाख के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपना घर में घर बेचना पड़ जाएगा, टीवी बेचना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा है? अ लायबिलिटी इज सेड टू बी अनलिमिटेड व्हेन इट अफेक्ट्स पर्सनल एसेट्स ऑफ बिजनेसमैन। एक लायबिलिटी अनलिमिटेड तभी कहलाता है जब वो बिजनेसमैन का पर्सनल एसेट्स को इफेक्ट करे। मेरे घर का सोफा है, टीवी है, फ्रिज है, प्रोजेक्टर है, ये सब प्रोजेक्टर तो बिजनेस का हो गया। मान लो घर में अलग से सिनेमा देखने के लिए प्रोजेक्टर लगाए, ये सब क्या चीज है? मेरा पर्सनल एसेट से, बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। तो बिजनेस का कर्ज चुकाने के लिए अगर घर का सामान छूना पड़ जा रहा है तो वो कौन सा लाइबिलिटी हम लोग का? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहने का मतलब है पार्टनरशिप में जो पार्टनर का जो लाइबिलिटी है वो क्या चीज है? अनलिमिटेड है। मतलब इस लाइबिलिटी को चुकाने के लिए पार्टनर को अपना घर का सामान वामान भी बेचने का जरूरत पड़ सकता है। लाइबिलिटी सेट टू बी अनलिमिटेड व्हेन इट अफेक्ट्स पर्सनल एसेट्स ऑफ बिजनेसमैन। ठीक है, फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स आपको बताया। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स क्या चीज है? वो कंपलसरी है, लेकिन लॉसेस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब आपस में सब कुछ मिलकर एग्री करना पड़ेगा सबको। फिर रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब लोग आते हैं पार्टनर, फर्म और फर्म नेम, ये क्या होता है? Persons entered into partnership with one another individually are called partners and collectively firm। माने जो लोग पार्टनरशिप में एक साथ आते हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्टनर कहलाते हैं। और ये सब लिख लीजिएगा आप लोग जो हम कॉपी में लिख रहे हैं। ग्रुप ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड फर्म। ठीक है, फर्म नेम क्या होता है? फर्म का नाम क्या है? तो देखो, जिस नाम से बिजनेस चलता है वही फर्म नेम है। ठीक है, जिस नाम से बिजनेस चलता है वो क्या चीज है? फर्म नेम है। जिस नाम से बिजनेस चलता है वो हम लोग का क्या चीज है? बताइए, फर्म नेम है। यहाँ लिख देते हैं, नेम अंडर विच बिजनेस फर्म इज carried is फर्म नेम। जिस नाम से बिजनेस चलता है वो क्या चीज है? हम लोग का फर्म का नाम है। जैसे मान लो कि मिठाई का दुकान है, ठीक है, राम और श्याम दो दोस्त था, वो लोग मिल करके अयोध्या मिष्ठान भंडार खोला, तो अयोध्या मिष्ठान भंडार क्या हो जाएगा? फर्म नेम हो जाएगा। ठीक है, ये जो चीज है ये गलत है, ये आप लोग को अभी नहीं दिखना, ये गलत है। ये 1900, ये पुराना है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो रिटर्न agreement between partners
is called partnership deed. रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप के बीच का जो रिटन एग्रीमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. ये क्लियर होना चाहिए आपको. अब हम लोग इसका एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप डीड का क्या क्या कंटेंट है? तो देखो इसका अगर हम बात करें तो 19-20 कंटेंट है. आपको मैक्सिमम 6-7 लिख लेना है, आपका वो काम हो जाएगा. सबसे पहला नेम ऑफ पार्टनर, दूसरा नेम ऑफ फर्म, फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, फिर नेचर ऑफ बिजनेस, फिर कैपिटल, कंट्रीब्यूशन, फिर प्रॉफिट शेयरिंग. ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा आपसे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर और भी बहुत सारा है लेकिन जो मेन है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, फिर एक और लिख देते हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. ठीक है. तो पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले क्या होगा? जितना पार्टनर है वो उसका नाम लिखेंगे. दूसरा नेम ऑफ फर्म, बिजनेस किस नाम से हो रहा है वो लिखेंगे. फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, दुकान कहाँ पे वो लिखेंगे. फिर नेचर ऑफ बिजनेस, भैया बिजनेस किस चीज का है वो तो बताओगे. फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सबसे जरूरी चीज, बिजनेस में कौन पार्टनर कितना पैसा देगा. ठीक है. बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए. मान लो हम और शिवम काम कर रहे थे. शिवम बच्चा है, उसके यहाँ पैसा नहीं था. हम बिजनेस में 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगा दिए. ठीक है. लेकिन कभी तो शिवम बड़ा होगा. शिवम बड़ा हो गया, अब शिवम क्या करेगा? शिवम भी पैसा लगाएगा, हम भी पैसा लगाएंगे. तो उस पैसा को डीड में लिखना पड़ेगा. क्या तो सर 5 लाख रुपए दिए, शिवम भी बदले में 4 लाख रुपए बिजनेस में लगाया. फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना पड़ेगा. जरूरी नहीं है कि पार्टनर पैसा आधा आधा ही बांटे. 50-50 का मतलब हुआ कि 100 रुपए कमाएंगे तो 50 वो रखेगा, 50 हम रखेंगे. ठीक है. 50 नहीं 60-40 का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए कमाए तो 60 रुपए वो रखेगा, 40 रुपए हम रखेंगे. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूरी नहीं है कि बराबर हो. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट कैसे बनेगा, कैसे उसका सेटलमेंट होगा. फिर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा. कोई बात का झगड़ा हो गया, असहमति दोनों के बीच में आ गया, तो झगड़ा कैसे खत्म होगा वो भी चीज वहां पे वो लिखा जाएगा. क्लियर है आप लोगों को? ठीक. अब एक और चीज, डीड. देखो यहाँ पे डीड में बिजनेस में बहुत सारा झंझट, बहुत सारा दिक्कत होता है. ठीक है. डीड में कोई बात हम लोग लिखना भूल गए, या मान लो बिजनेस का डीड ही नहीं था, तो यहाँ पे एक चीज है आपको एकदम मन में ये गांठ बांध के रख लेना है. डीड में और भी बहुत सारा चीज है, लिख देते हैं. चलो ठीक है, लिख ही देते हैं साथ में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी या रेम्यूनरेशन, एनी. ये सब चीज के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. बिल्कुल आसान सा चीज है ये. चारों जो लिखे हैं तो तुम लोग को रटना भी नहीं पड़ेगा, जैसे अचानक से हमको याद आ गया. अब मान लो बिजनेस हम लोग शुरू किए और कुछ तय नहीं किए थे, बस अचानक से सर पटाखा का बिजनेस कीजिएगा. हाँ चलो ठीक है, पटाखा का बिजनेस करते हैं. सब कुछ हम लोग कर लिया, वहां पे स्टार्ट कर लिया. उस केस में अगर डीड नहीं बना है तो क्या होगा? देखो, in absence of partnership deed, provisions शॉर्ट में लिखें, शॉर्ट में लिख देते हैं, समझ जाइएगा. अरे पार्टनरशिप है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होगा. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई. बोलता है
कि अगर हम लोग डीड नहीं बनाए हैं, तब अगर कोई बात हो गया, मान लो हम लोग डीड नहीं बनाए, अब एक दूसरा आपको सिनेरियो देता है, हम लोग डीड नहीं बनाए, शिवम कहा बिजनेस करते हैं, हम कहे चलो बिजनेस करते हैं। शिवम मन में सोचा कि भाई पार्टनरशिप है तो आधा आधा प्रॉफिट मिलेगा, हम सोचे कि चलो ठीक है पैसा कमा लेते हैं, तो उसको कुछ पैसा दे देंगे, 50-50 नहीं करेंगे, 70-30 करेंगे, यानी जो प्रॉफिट होगा उसका 70% हम रखेंगे, 30% हम लोग उसको दे देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग कुछ तय नहीं किए थे, लास्ट में शिवम हम मान लो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए, 70,000 खुद रखे, शिवम को 30,000 रुपए दिए। शिवम गुस्सा हो गया, बोला कि सर ये क्या कर रहे हैं, मेरे को 50,000 रुपए चाहिए। हम बोले नहीं, डीड मतलब कि नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, जब ऐसा बात है तो डीड क्यों नहीं बनवाया, तो झगड़ा तो हो जाएगा हम लोग के बीच में, 20,000 रुपए का बात है, शिवम को 20,000 कम मिल रहा है, डीड तो है नहीं, तब क्या होगा। तो देखो पार्टनरशिप एक्ट में बहुत सारा बात लिखा हुआ है कि डीड नहीं रहेगा तो ऐसे करेंगे, डीड नहीं रहेगा तो वैसे करेंगे। बात समझ में आ रहा है? उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन हम लोग वहां पे अप्लाई कर लेंगे। प्रोविजन क्या हम लोग आगे बात करते हैं। प्रोविजन बोलता है कि प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे तो डीड नहीं। आई होप ये समझ में आ रहा है। मतलब अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन जो है वो अप्लाई होगा, कोई इशू नहीं आप लोगों को इसमें। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात समझो हम क्या बोल रहे हैं, डीड नहीं है तो अग्रीमेंट होना चाहिए। अरे ओरली तो अग्रीमेंट हुआ होगा, पटाखा का बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, ये सब चीज तो हुआ होगा ना। लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब एक चीज हम लोग और लिखते हैं, तो बात बताओ, क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप डीड का होना नेसेसरी है? नहीं, पार्टनरशिप डीड का होना नेसेसरी नहीं है। नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड। समझ में आ रहा है? तो क्या डीड होना जरूरी है? डीड होना जरूरी नहीं है, लेकिन डीड होने का बहुत सारा बेनिफिट्स है। बेनिफिट क्या है कि सब कुछ पहले से तय रहता है, तो कोई दिक्कत होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो हम लोग उसको बहुत आराम से सेटल हम लोग कर लेते हैं उस डीड के बेसिस पे। ठीक है, पीडीएफ में पीपीटी वाले में थोड़ा सा तुम लोग का हम कुछ क्लियर कर देते हैं। डीड देखो क्या बोल रहा है। डीड क्या है? डीड इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस एज अग्रीड अमंग पार्टनर्स। तो पार्टनर्स जिस बात पे अग्री करते हैं वो डीड में हम लोग लिखते हैं। डीड क्या बोल रहा है देखो, तो डीड इज ओरल रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनर इज गवर्न्ड बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में भी ओरल और इन राइटिंग। तो पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो डीड में लिखा होता है। डीड ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। डीड कंपल्सरी नहीं है, अग्रीमेंट राइटिंग में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। डीड अच्छा डीड हम लोग आपस में लिख लिया तो उसको प्रॉपर कानूनी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, मतलब स्टैंप लगवा लेते हैं। फिर क्या बोला देखो, इफ डीड कंटेन्स अ क्लॉज इट विल होल्ड गुड, अदरवाइज प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल। मतलब बोल रहा है कोई बात अगर डीड में लिख दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर वो बात डीड में नहीं लिखा है, कोई चीज डीड में नहीं लिखा है, तो फिर क्या होगा, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो है हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। एक एक चीज मैं समझाते जा रहा हूँ आप लोगों को। आज का क्लास थ्योरी का होगा, अगले क्लास से कोशिश ये रहेगी कि कुछ एक प्रैक्टिकल वाला चीज हम लोग बनाएं। जब तक थ्योरी नहीं समझोगे प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। एक चीज और, क्लासेस जो है ये हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लासेस डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं देखूंगा कि बच्चे क्लासेस नहीं कर रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं कि बाद में आराम से करेंगे, तब हम क्लास डिलीट करना चालू कर देंगे। प्रेशर में तुमको क्लास करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्लास नहीं करोगे डेली बेसिस पे, क्लास हटाना चालू कर देंगे उस पे से, खुद ब खुद फिर छटपटाओगे लोग कि सर क्लास नहीं है, क्या करें क्या करें। बाद में बर्डन हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं डेली बेसिस पे क्लास करके खत्म करो। अभी तक जो वीडियो जा रहा था, वीडियो उससे ज्यादा जाएगा, फ्रीक्वेंसी वीडियो का ज्यादा रहेगा। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड में क्या क्या रहता है पार्टनरशिप डीड में देखो, नेम ऑफ फर्म, नाम बिजनेस का नाम, पार्टनर का नाम और पता, नेचर ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो जो चीज हम लिखवाए हैं वो चीज आप लोग आराम से वहां पे देख के समझ लीजिएगा। अब आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी ऐप के बारे में बता दीजिएगा। ऐप के थ्रू भी क्लासेस चलेंगे, ऐप में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐप में
और बहुत जल्दी हम बिजनेस स्टडीज़ का टेस्ट भी लेने वाले हैं। चैप्टर 1 खत्म हो गया है शायद, तो चैप्टर 1 का हम टेस्ट भी लेंगे आप लोग का बिजनेस स्टडीज़ का। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्लासेस समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग ओके कीजिएगा, क्लासेस समझ में आया है। थैंक यू।